दिव्य गुण। दिव्य गुण में तीसरा गुण आता है दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया तो इतना महत्वपूर्ण है साथ संगत जी कि वाणी कहती है जगत दया नहीं है तो धर्म ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितना मर्जी कोई अपने को धार्मिक अखवाए, और अगर उसमें दया नहीं है, गुरु नानक पाशा कहते हैं वो धर्मी हो ही नहीं सकता। क्योंकि तौल धर्म दया का पुत्र, धर्म दया का बेटा है। बिना माँ के बेटा कहाँ से आ गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया, और दया भी ऐसी, जितना जितना आदमी की अवस्था ऊंची होती जाएगी ना, सहज अवस्था की तरफ बढ़ता जाएगा, दया का भंडार भी बढ़ता जाएगा। दया किसे कहते हैं? एक होता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि कुत्ता जख्मी है, आप ऐसे करके चले गए। एक होता है कि हंस के चले गए, उड़ा के चले गए, वो तो निर्दयता है। मारते, कोई लोग मारते, वो निर्दयता। जो थोड़ा सा देख के तरस आ जाए, चलो थोड़ी दया है। जो हृदय दयावान होता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुक जाता है, गुरु की अपार कृपा, वो रुक जाता है, वो जब तक उसका इलाज न करा ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क है। ऐसे दयावान हृदय संतों के, महापुरुषों के अत के दयावान हृदय होते हैं, अत के। एक घटना मिलती है बड़ी प्यारी, भगत फरीद जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी, भगत फरीद जी अपने कई शिष्यों के साथ किसी गांव में गए हुए। उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के संगत बैठे, लोग बैठे, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्ति से जोड़ रहे हैं, नाम से जोड़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले सुन रहे हैं। वो हर तरह के लोग होते हैं। गांव जहाँ पे संगत बैठी है, 15-20 निंदक भी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूर से खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी बुराई कर रहे हैं। और ऐसे लोग, आपको पता है कि महापुरुषों से चिढ़ते हैं, क्योंकि वो शराब के खिलाफ बात करेंगे, मांस के खिलाफ बात करेंगे। अभी उनका गांव में ठेका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लोग सुनेंगे, नहीं पिएंगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। तो वो बैठे चिड़े खड़े हैं वहाँ पे दूर। ये सच्ची घटना ऐतिहासिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। कुछ लोग दूर रह के, जो बुरी संगत वाले हैं, वो फरीद जी को घूर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रवचन की समाप्ति हुई, गांव वाले चले गए। भगत फरीद जी समाधि में लीन है। ये वहां पहुंच गए कि अब कोई नहीं है बचाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य है, उन्हें देख लेंगे। ये डंडे वगैरह लेकर पहुंच गए भगत फरीद जी के पास। कहने लगे, क्या ज्ञान देते रहते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये डंडे से बढ़कर ज्ञान दे के बताओ। और गालियां देनी शुरू कर दी, बहुत बुरा भला कहा, और फरीद जी के ऊपर हाथ उठाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य दौड़कर बीच में आए, कहने लगा, हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए, हम भी इनसे लड़े। फरीद जी कहने लगे, नहीं, दूर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने इशारा किया, कोई बीच में नहीं आएगा। वो दूर हो गए। हुक्म था गुरु का, आगे नहीं आए। वो डंडों से पीटते रहे फरीद जी को, लातों घूंसों से बहुत पीटा। फरीद जी लहू लुहान कर दिया फरीद जी, और मार के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे गुंडे होते हैं वैसे थे। जब वो चले गए तो फरीद जी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं। शिष्यों ने कहा, हमने तो कहा था हमें बीच में आने दो, अब क्यों शिकायत कर रहे हो खुदा से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बचा सकते थे, लड़ सकते थे, रोक सकते थे, पहले पिटते रहे हो, अब रो रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो पिटाई ना करवाते, या तो अब रो मत। अब क्यों उस खुदा से कह रहे हो कि मुझे क्यों पिटवाया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए क्या दयावान हृदय होता है। हिंसा मन की भी नहीं। हमें कोई गाली दे दे, हम मन ही मन 100 गालियां निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ उठा दे फिर तो सारे जीवन का दुश्मन बन गया, सारी जिंदगी का, जब तक बदला नहीं ले लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर पीटा गया है भगत फरीद जी को। मन की अवस्था देखिए कहाँ पर है। भगत फरीद जी कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हे खुदा, तुझसे कितनी दूर है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी दूर है कि तेरे के भगत को पीटने भी उन्हें दया नहीं आई।
हृदय में इतनी दया भी नहीं उनके, क्या होगा इन बेचारों का, क्या क्या सजाएं मिलेंगी इन्हें। ये सोचकर मेरा दिल रो रहा है कि खुदा से बेनती कर रहा हूँ, या खुदा तरस कर इन्हें सजा मत देना। अगर तूने ताकत अपनी इस्तेमाल करनी ही है तो इनकी सद्बुद्धि देने में कर दे। सोचिए, उनके लिए अरदास करें जो पीट के गए हैं। आप रेड़ा गिरा जाए के पैर तिना दे चुम, ऐसे नहीं कह दिए बाणी में इन्होंने। फिर से बोले धन गुरु नानक। फरीदा देखता है मारे न मुक्की तिना न मारे कुम, जो तुझे घूसे मारे उल्टा होकर उसे मार मत, उल्टा जाके पांव पकड़ के उनके पांव चूम ले। फिर से बोले धन गुरु नानक। और फरीद जी ने करके दिखाया ना, तब बाणी में उनकी ये पंक्तियां आई हैं। फरीद जी कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ, या खुदा उनकी सद्बुद्धि दे दे, तुझसे इतनी दूर है, उनका क्या होगा, तरस आ रहा है उनके ऊपर। इतनी दूर कैसे तुझसे कोई, इतनी तूने अपनी दूरी बढ़ा रखी कि उनके हृदय में तू उनको दिखाई ही नहीं, तब महसूस ही नहीं होता, क्योंकि तू अगर उनके हृदय में होता इतनी दया तो होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी वहां बैठे, ये भी बैठे हैं। वो जो लोग चल के गए आगे, आधे रास्ते में जाके आगे जा नहीं पाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जा नहीं पाए, रुक गए कदम, मन में पश्चाताप करने लगे, आपस में बातें करते क्या हो रहा है हमें, आज तक इतने लोगों को पीटा, कभी मन में पश्चाताप नहीं हुआ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें पीट कर आए हैं, मन गिलानी से भरा हुआ है, शांति नहीं आ रही मन को, क्या हो गया है। तो सब कहने लगे चल के एक पक्का कोई पीर, कोई पूर्ण महापुरुष है, जाके माफी मांगते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे चल कर आए, चरणों में आके गिर पड़े, रोने लग गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने खुदा का शुक्र किया और उनको भी नाम से जोड़ दिया। अब यहाँ पर कितने गहरा पॉइंट है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा, जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए नाम जप के अरदास करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु उन्हें सद्बुद्धि दे, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। यही तो हुआ ना, फरीद जी ने उनके लिए अरदास की, उन्होंने पीटा, फरीद जी ने उनके लिए खुदा से अरदास की, खुदा ने सुन ली। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा, हमारी फालतू की अरदास है वो सुनता है, ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम ऐसी अरदास करेंगे नहीं ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास निकलती है हृदय से, पुकार होती है हृदय से। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक हृदय दया दादा पाओ, हृदय दया दादा पाओ, हृदय दया दादा पाओ, हृदय दया दादा नाम दीदार पाओ, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु
विन गुण कीते भगत न होए। उदासी एक दिव्य गुण है। मन की हिंसा भी ना करना, अहिंसा दिव्य गुण है। दया दिव्य गुण है। कैरेक्टर दिव्य गुण है। बीच में पूरा टॉपिक कैरेक्टर पे लिया था। ऊंचा जीवन, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, ये दिव्य गुण है। उसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं। जो पराय तन पराय धन से दूर रहे, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन पे कंट्रोल करे, दिव्य गुण है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे गुण धारण किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब एक और गुण यहाँ पर आता है, मीठा बोलना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दो तरह के लोग होते हैं, एक कड़वा बोलने वाले, एक मीठा बोलने वाले। जो कड़वा बोलता है कोई पसंद नहीं करता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलने वाले के पास लोग आसपास रहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता, मीठा बोलने वाला जहर भी बेच जाता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यहाँ पर भाई गुरदास जी इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, श्रवण कीजिए। मिठा बोलन निव चलन, गुरमुख पाओ भगत अर्थे हो। मिठा बोलन निव चलन, गुरमुख भाव भगत अर्थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलेगा, विनम्रता से चलेगा तो भक्ति का अधिकारी है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरमुख भाव भगत अर्थे हो, प्रेमा भक्ति का अधिकारी बन जाएगा मीठा बोलेगा तो। बात कहाँ हो रही, विन गुण कीते भगत ना हो, भक्ति का अधिकारी बन जाएगा तू। भक्ति की दात पालेगा अगर मीठा बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कई बार अक्सर कड़वा बोल जाते हैं, वो अलग बात है। जो हमेशा ही कड़वा बोले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है क्रोध आना, थोड़ी देर के लिए आए ठीक है, पर हमेशा ही कड़वा बोलना। कई लोग होते हैं ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे संगत आके कंप्लेन करती है कि ये फलाना सेवादार हमेशा कड़वा ही बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो वही होती है, कहने का ढंग ऐसा होता है कि बुरा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास समझाते हैं, कई बार समझाए, कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, बाकी तो मर्जी तो गुरु नानक की चलनी है। दास तो हम तो समझा ही सकते हैं, खुद को भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। एक घटना सबसे कीमती है, शॉर्ट में लेके दास आगे बढ़ेगा। वो याद है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास चौर सेव कर रहा था, रिछ नाच रहा था। वो रिछ की जूने क्यों मिली थी? भाई कीर्ति चौर सेव कर रहा था। पिता शोभाराम कहने लगे, तेरा पिता ही है रिछ शोभाराम जो नाच रहा है, जिसे देख के तू हंस रहा है। तो उसने चौर सेव रख दिया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारा जीवन सेवा की मेरे पिता शोभाराम ने। फिर रिछ का जन्म मिला तो सेवा कोई करेगा ही क्यों? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे क्योंकि बोलता कड़वा था, सेवा बहुत थी इसकी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत बार समझाया था, संगत से कड़वा मत बोला कर, मीठा बोला कर, पर ये मानता नहीं था, हमेशा हरे को टूट कर पड़ता था। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक कमाई वाला सहज अवस्था की प्राप्ति हो चुकी, वो ऐसा गुरु सिखाया, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं याद। उसे सहज अवस्था की प्राप्ति हो चुकी थी, वो अवस्था वाला गुरु से कड़ा प्रसाद मांगने आ गया। कड़ा प्रसाद बांट रहा था पिता शोभाराम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये घटना सुना रहे हैं भाई कीर्तिया को, संगत के बीच में, उस रिच के सामने। कहने लगे, तेरा पिता कड़ा प्रसाद बांट रहा था, उसने आके कहा मेरा गड्ढा जा रहा है, मुझे पहले थोड़ा सा इनका कड़ा प्रसाद दे दो। ये बार बार आ गया, मेरा गड्ढा जा रहा है। बैलगाड़ी को चालू छोड़, मतलब रुकती तो है नहीं, वो चलती जा रही है बैल, तो ये आ गया, अभी मुझे कड़ा प्रसाद दे दो, मुझे जाना है। तो पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खड़ा रहे, टाइम पे मिल जाएगा तुझे, रिच्छों की तरह ऊपर क्यों आ रहा है? तो जैसे उसे ये बात कही तो उसी सहज अवस्था का धारी था, उसे मन को लग गई बात। कड़ा जब उसने कहा पीछे हट, कड़ा प्रसाद नीचे गिर गया थोड़ा सा। उस गुरसिख ने, सहज अवस्था के अधिकारी ने, वो कड़ा प्रसाद किनका लेके अपने रसना पे लगाया और कहा कि ऋषि तो तू है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे संगत से बात करने की तमीज नहीं है, वो कहने लगे उस एक सिख के वचन हम नहीं टाल सकते,
उसके मुंह से निकल गया तो रिच है, तो रिच का जन्म मिला। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारा जीवन सेवा की, उसी की वजह से इधर आ गया है ये। अब इसका पार उतारा हो जाएगा, पर उस सिख की बात तो पूरी होनी थी ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए संगत में, वैसे तो कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम संगत में ध्यान रख लो, कड़वा मत बोलो। संगत विच संगत हर प्रभु। यहाँ पर ये मत देखा करो मेरा भाई बैठा है, मेरा पति बैठा है, मेरा बेटा बैठा है या मेरा रिश्तेदार बैठा है। यहाँ पे विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ संगत इकट्ठी होगी, प्रभु बैठ गया उसमें आके, वो फिर आपका रिश्तेदार नहीं है उस वक्त यहाँ पर जो बैठा है। बात करते के वक्त बहुत ध्यान से विचार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। निकली हुई आशीष आगे पहुंचा देगी, बदआशीष पता नहीं कहाँ पहुंचा दे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलना एक दिव्य गुण है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कोशिश करनी चाहिए कि लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करें किसी का मन न दुख जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। संतोख, संतोख की बात तो पहले ही आ गई थी कि जब तक कोई भी दुनियावी इच्छा रख के नाम जपा जा रहा है, भक्ति की स्टेज प्राप्त नहीं होती है। भक्ति की स्टेज उसे ही मिलती है, शुरुआत ही भक्ति की वहाँ से होती है कि अब कुछ नहीं चाहिए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक, तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। कर्म कर तो हो गए, नहीं कर्म सेवा करेगा और सेवा की फल की इच्छा नहीं रखेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा पहले करता था कि ये मेरा काम हो जाए सेवा करने से, अब करता है कि सेवा में आनंद आता है, गुरु की खुशी मिलेगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पहले सिमरन करता था कि इतना सिमरन करूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अब सिमरन इसलिए करता है कि गुरु को पाना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क, दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृश्य वही रहेगा। सेवा पहले भी करता था, अब भी करता है, पर मन की अवस्था बदल गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मन की अवस्था ही सब कुछ है। शरीर तो सबके एक जैसे होते हैं, मन कहाँ पे रुका है ये गुरु नानक और सिर्फ वही जानता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपने सेवा सिमरन, निष्काम सेवा सिमरन जिस दिन आ गया, उस दिन भक्ति के मार्ग पर उसने कदम रख दिया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। निष्काम, कोई कामना नहीं सिवाय उसके। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मस्कीन जी तो इससे भी गहरे अर्थ किया करते थे, कहते थे एक समय आ जाता है कि ये कामना भी नहीं रहती कि वो मिले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये कामना भी छोड़नी पड़ती है, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कह रहे, इसलिए उस पर बैठ के विचार करना पड़ रहा है, पर मेरी समझ के बाहर है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ये बात। जब वो ही नहीं है तो फिर हमारा होना ना होना क्या अर्थ है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जब उसे पाना ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही ना रहा तो जाए कहाँ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी सोच है, पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी बहुत महान ज्ञानी हुए हैं, इसलिए उनकी बात पर विचार करना तो बनता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माया में जिस रखे
भगत कबीर जी कह रहे हैं कि ए धन मेरे हर को नाओ, कि मेरे पास ऐसा धन है ना जिसे छिपाने की जरूरत है और ना ही दिखाने की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ना इसे चोर लेके जा सकते ना कोई लूट सकता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। वो क्या है? नाम का धन। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाओ मेरी खेती नाओ मेरी बारी, नाम ही मेरा व्यापार है, सच व्यापार करो। नाओ मेरी खेती नाओ मेरी बाड़ी, खेती बाड़ी मेरा नाम ही है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत करो जन शरण तुम्हारी, नाओ मेरे माया नाओ मेरी पूंजी, तुम्हें छाड़ जानू नहीं दूजी। नाओ मेरे बंधप नाओ मेरे भाई, नाम ही मेरा रिश्तेदार है, नाम ही मेरे भाई है। नाओ मेरे संग अंत होए सखाई, और ये सारे एक नाम ही है जो अंत वेला मेरा संभाल लेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर दुनियावी रिश्तेदारी सब छोड़ जाती हैं, नाम साथ रहता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी शब्द में यही कह रहे हैं, और आखिर में कहते हैं माया में जिसे रखे उदास, जो इस संसार भव सागर में रहते हुए, इस माया में रहते हुए कमल की तरह निर्लेप रहे, कीचड़ में रह के भी कीचड़ में फंसे ना, अनअटैच रहे, जुड़ाव ना हो मन का किसी भी पदार्थ से, उसका मैं दास हूँ, मुझे उसका दास बनना है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास उदास का दास बनना है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास जिसकी अवस्था है उसका दास बनना है। कबीर जी कह रहे हैं, सोचो कितनी ऊंची अवस्था होगी उदासी की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास होने के लिए लोग शमशान घाट बैठते हैं, उदास होने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, उदास होने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिन्हें थोड़ा सा जागृति आ जाती है। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कुछ करने की जरूरत नहीं। ये गुरु नानक पातशाह के वचन है जन्म साखे में लिखे हुए। हो सकता है जो इस प्रभु को पाने के लिए कंदरों में बैठे हैं, कई कई सालों से ऋषि मुनि, कई कई जन्मों से बैठे हैं, आज भी बैठे हैं साथ संगत जी, मेरी बात का विश्वास करना, बैठे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हो सकता है कि वो शायद ना पाए किसी कारण, पर जो अमृत वेले गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने सारे फर्ज निभाते हुए, अपने कैरेक्टर को संभाल के, अमृत वेला संभाल के नित्यनेम संभालेगा, कहते थे मैं गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वो घर में ही पालेगा गुरु नानक को, परमेश्वर। बाबा नंद सिंह जी तो बहुत बड़ी बात कहते थे, बहुत बड़ी। कहते थे कोई 4 युग उल्टा लटक के तप करे। 4 युग बात हजम होने वाली नहीं है, पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युग कोई उल्टा लटक के तप करे, उसकी पंक्तियां वो सुनाया करते थे, मुझे इस वक्त याद नहीं, जो कि 4 चले हो कैलाश रहे हो, जब पंक्तियां याद नहीं पड़े। कहते सत्संगत में बैठकर, ध्यान से समझना बात को, सत्संगत जुड़ी अमृत वेला का समय है, मन जोड़कर कोई एक बार वाहिगुरु कह दे, एक बार सिर्फ वाहिगुरु कह दे, कहते उतना फल है उसकी भक्ति को, उतना फल। 4 युगों तक उल्टा लटक के कोई तप करे। 4 युग, 4 दिन नहीं कहा, 4 घंटे 4 घड़ियां नहीं, 4 साल नहीं, 4 युग। और मन जोड़ के, सुरत जोड़ कर एक बार संगत में बैठ के वाहिगुरु कह दे। बस हमें विश्वास की कमी है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सबके मन में आएगा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसीलिए हम रह जाते हैं। वो घटना याद है, एक आदमी से गांव में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। सारे पंचायत ने कहा भाई तुझे बहुत बड़ा गुनाह किया है, 2 तेरे पास चॉइस है, या तो इस गांव से निकल जा, तू इधर नहीं रह सकता, और अगर तुझे रहना है तो इतने सारे तीर्थों पर जाके स्नान करके माफी मांग के फिर तेरा पाप धुलेगा। ये चला गया भगत नामदेव जी के पास कि मुझे पंचायत ने सजा दे दी है, या तो गांव से निकल। मैं अपनी भूल मानता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया है बहुत बड़ा, पर मेरे पास इतना धन नहीं, इतने गरीब आदमी परिवार को छोड़ के कहाँ तीर्थ यात्रा पर जाऊँगा, उसके लिए धन चाहिए, पीछे परिवार का क्या होगा, वो गरीब है हम, आप कोई रास्ता बताओ। तो भगत नामदेव जी पता क्या कहते हैं, ये घटना अंकित है वाणी में, पूरी घटना अंकित है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहते बैठ जा मेरे पास, हाथ पैर मुंह धो के आए, बिठाया साथ में, कहने लगे बोल राम। उसने कहा राम। भगत नामदेव जी कहते जा, तेरा सारे पाप माफ हो गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, चला गया घर में। अगले दिन गाँव वालों ने देखे यहीं घूम रहे, कहने कि तू गया नहीं, पंचायत ने तुझे फैसला दिया कि गांव से निकल जाए, या तो सारे पाप धो के आ। तो कहने कि मेरे पाप तो धुल गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक।
गाँव वाले कहने लगे कैसे धुल गए? कहने लगे भगत नामदेव जी ने कहा कि एक बार कह दे राम। मैंने कहा राम। उन्होंने कहा कि तेरे पाप धुल गए। सारी पंचायत इकट्ठे होकर नामदेव जी के पास आ गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे इतने बड़ा पाप एक बार राम कहने से धुल जाएगा? भगत नामदेव जी कहते मुझे पता है ना धुल गया, मुझे विश्वास है, मुझे पता है मेरे राम की ताकत पर, तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कह लगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप कुछ भी कह लोगे मान लेंगे। भगत नामदेव जी कहते तो क्या फैसला कैसे हो? कहने लगे अगर राम के नाम में इतनी ताकत है तो सामने एक गरुड़ पक्षी का वो बना हुआ है, मंदिर के बुर्ज के ऊपर ना गरुड़ पक्षी का पत्थर का मूर्ति बनी हुई, हम उसका भोजन रखेंगे। आप राम नाम का उच्चारण, राम नाम की ताकत कह रहे हो ना, आप राम कह के गरुड़ को कहो कि आके भोजन खाए, उसमें से प्रकट होके हम मान लेंगे कि एक बार राम कहने से उतर गया। भगत नामदेव जी कहते हैं ठीक है। सारा गांव इकट्ठा हो गया। ये घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में अंकित है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गरुड़ पक्षी के खाना रखा गया वहां लाकर। भगत नामदेव जी को कहा अब कहो। भगत नामदेव जी ने कहा राम। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार राम कहा। गरुड़ पक्षी में से, गरुड़ पक्षी प्रकट हुआ पत्थर की मूर्ति में से, उसने आके भोजन खाया। सारा गांव हैरान हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। राम के नाम की ताकत आधा राह लिखा था, एक तरफ सारी दुनिया का सोना डाल दिया तो भी नहीं पता, तुलसी का पत्ता वजन पड़ रहा, भारी ही रहा था। सबको घटना पता है ना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव महापुरुषों को विश्वास होता है। बाबा नंद सिंह जी जब ये वचन कह रहे हैं कि चार जो कोई उल्टा लटक जाए, संगत में बैठ के एक बार वाहिगुरु कह दे, उन्हें विश्वास है, उन्हें उसका फल मिलेगा, हमें नहीं है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाबा नंद सिंह जी ने हुक्मनामा आया, हुक्मनामा आता है ना, हुक्मनामा एक्चुअल में गुरु का हुक्म होता है, जो कह रहा है, जो मान ले। हुक्मनामा आ गया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे आज सबके पाप माफ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी संगत बैठी है, जितनी सबके पुराने पिछले पाप माफ गुरु रामदास जी ने माफ कर दिए हैं। एक आदमी उठ खड़ा हुआ, किसके किसके माफ हुए? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे होने तो सबके जाने थे, पर अब तूने सवाल खड़ा कर दिया है, शंका कर दिया है, अब तो उसी के माफ होंगे जिसको विश्वास होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो सारी विश्वास की है। धन्य के विश्वास में से प्रकट हुए थे ना भगवान। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो। बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं 4 युगों तक कोई कैलाश पर्वत पर उल्टा लटके तब करे, और संगत में बैठ के कोई एक बार वाहिगुरु कह दे मन जोड़ के, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, बस 20 युगों का तब बहुत है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जयकारा बुलाओ। अब वो जयकारे बोले जिन्हें विश्वास है इस बात पर। गुरु मेहर करे सच में ये भीतर का भरोसा बन जाए, क्योंकि ये बन गया ना बात बन जाएगी। क्योंकि ये नहीं कहा जो सेवंदे, जो नाम जपेंगे उनका बेड़ा पार, नहीं, जो श्रद्धा कर सेवंदे। और 2 पंक्ति ये भी गा लेती हैं। जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार, जो श्रद्धा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार, कर सेवंदे गुर पार उतारन हार, शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारन हार।
वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। शरदा कर सेव ले, पुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेव ले, पुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेव ले, पुर पार उतारन हार। आज्ञा पई अकाल की, तब चलायो पंथ। आज्ञा पई अकाल की, तब चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने हो ग्रंथ। सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने हो ग्रंथ। जो शरदा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेव दे, गुर पार उतारन हार।
आवाज बेनती चौपाई हम भी करो हाथ दे अच्छा पूर्ण हो चुकी इच्छा का चंदन